हेलो एवरीवन, मैं कुलदीप सिंह राठौड़ आपका स्वागत करता हूं दीवाना आईएएस एंड गेट चैनल में। और ये जो वीडियो सीरीज़ है वो बेसिकली इंटरनल कंबशन इंजन यानी कि आईसी इंजन से रिलेटेड है। अब तक हमने पार्ट 2 तक रिलीज़ कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उनको जाके चेक कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मुझसे जुड़ने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएगी। ओके। एंड मेरे बारे में आपको पता ही होगा, आई गोट ऑल इंडिया रैंक 29 इन गेट 2020 एंड इन गेट 2019 माई रैंक वाज 478 एंड in 2019 to 2020 I am pursuing my MTech from IIT Delhi and also serving as a दीवाना IAS and गेट फैकल्टी। तो चलिए शुरू करते हैं। एंथैल्पी का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देन इसके बाद हम एंट्री करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा आइडियल साइकिल फॉर आईसी इंजन, जिसमें हम काफ़ी बेसिक्स एंड नैरो कॉन्सेप्ट को लर्न करने की कोशिश करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके। तो एंथैल्पी के बारे में जनरली आप सब जानते होंगे। एंथैल्पी को समझने से पहले हमें थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझना होगा, किसी सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझना होगा। तो हम देखते हैं, properties of system are those quantity which belong to the system and without which system cannot exist। ओके। तो जो प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है ये वो क्वांटिटीज़ है जो बिलोंग करती है किसी पर्टिकुलर सिस्टम से एंड विदाउट विच सिस्टम कैन नॉट एग्जिस्ट, और उसके बिना जो सिस्टम है वो हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके। तो किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के हमें रिक्वायरमेंट होती है। लाइक फॉर एन एग्जांपल, अगर आप देखेंगे किसी हम अगर ह्यूमन की बात करें, किसी इंसान की बात करें, तो हम उसकी पर्सनैलिटी से उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसकी हाइट, उसका कलर, उसका इंटेलिजेंस, उसकी डिग्री। तो ये सारे क्या हैं, उस पर्टिकुलर पर्सन की प्रॉपर्टीज़ है। तो ऐसे ही किसी भी थर्मोडाइनेमिकल सिस्टम को एग्जिस्ट करने के लिए हम डेफिनेटली उसकी प्रॉपर्टीज़ से डील करते हैं। ओके। तो ये आपने देखा होगा, मैंने इसको येलो मार्कर से हाईलाइट भी किया है जिससे आप इस कॉन्सेप्ट को लॉन्ग टाइम तक रिमेंबर रखें, क्योंकि डेफिनेटली इन पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके। देन आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे हम अगर थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ है। यानी कि ये प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जिसके द्वारा हम किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को डिफाइन करते हैं। यानी कि कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, उसका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर हमें ये बताता है कि वो सिस्टम एग्जिस्ट करेगा या फिर उसकी कौन सी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है वो एग्जिस्ट करेगी। ओके। तो ये आपको रिमेंबर रखना है। ओके। देन इसके बाद आपको ये भी इम्पोर्टेंट याद रखना है कि हीट ट्रांसफ़र और जो वर्क डन है वो किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ नहीं है। ओके। ये प्रॉपर्टीज़ नहीं है, क्योंकि अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो हीट ट्रांसफ़र और वर्क डन है वो आपका क्या है, पाथ फंक्शन है। ओके। और जो आपके प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये आपके क्या है, पॉइंट फंक्शन है। यानी कि जब आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूवमेंट करते हैं तब आपको हीट ट्रांस और वर्क ट्रांसफ़र, वर्क डन आपको मिलता है। लेकिन उन दोनों पॉइंट पे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर डिफरेंट होते हैं। ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपकी प्रॉपर्टीज़ नहीं है। ओके। तो जब आपको अगर प्रॉपर्टीज समझ में आ जाता है तो उसके बाद हम एंटर करते हैं एंथैल्पी के अंदर। ओके। तो एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इज डिफाइंड एज द टोटल एनर्जी प्रेजेंट इन ए सिस्टम ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टीज। तो जो भी उस सिस्टम की प्रॉपर्टीज है जिसके कारण उस पर्टिकुलर सिस्टम में जितनी भी टोटल एनर्जी प्रेजेंट होगी उसको हम एंथैल्पी कहते हैं। ओके। तो एंथैल्पी क्या है हमारी, किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर टोटल एनर्जी जो प्रेजेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़ के कारण वो हमारी एंथैल्पी कहलाती है। अब इसको हम डिस्क्राइब करने के लिए ग्राफ से भी समझ सकते हैं। जैसे कि अगर आप ग्राफ से देख पा रहे होंगे, एक जो सिस्टम है वो 1 पॉइंट से लेके 2 पॉइंट तक उसमें एक प्रोसेस होता है।
तो जो 1 पॉइंट है वहाँ पे P1 प्रेशर है, V1 वॉल्यूम है और T1 टेम्परेचर है। ऐसे ही जो आपका 2 पॉइंट है वहाँ पे P2 आपका प्रेशर है, V2 वॉल्यूम है और T2 टेम्परेचर है। ओके, तो जो 1 से 2 जो मूवमेंट होता है यानी कि प्रोसेस होता है, जिसके कारण उसकी जो टोटल एनर्जी है उसमें जो चेंजेस होते हैं वो किस वे में होते हैं। हमने देखा है कि जो एंथैल्पी है वो टोटल एनर्जी प्रेजेंट इन ए सिस्टम को डिफाइन करता है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होगा उसको हमें ऑब्जर्व करना होगा कि वो कौन कौन से प्रोसेस होंगे। डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होते हैं जिसके हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट हमारी एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, ये सब जनरेट होती है। ओके, तो आपको एक इक्वेशन ध्यान रखनी है कि जो हमारी एंथैल्पी होती है वो हमें पता है कि टोटल एनर्जी को डिफाइन करती है। तो 1 से 2 में जो हमारी टोटल एनर्जी है वो आपकी इंटरनल एनर्जी प्लस उस प्रोसेस के होने के कारण जो एनर्जी आई है उन दोनों का समेशन होगा, क्योंकि जो एंथैल्पी है वो टोटल एनर्जी को आपको डिफाइन करके बता रहा है। तो इंटरनल एनर्जी आपकी U रहेगी और जो PV है वो यहाँ पे एक 1 पॉइंट से 2 पॉइंट में मूवमेंट होने के कारण जो उसमें चेंजेस आ रहे हैं उसको डिफाइन कर रहा है, और जो कैपिटल H है वो एंथैल्पी के डिफरेंस को डिफाइन कर रहा है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अब हम अगर फॉर्मूला देखते हैं तो जो हमारा H है वो U प्लस PV से डिफाइन किया हुआ है। तो जो U है वो हमारा क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि यहाँ पे जो हम स्पेसिफिक हीट लेंगे वो हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे लेंगे। और हम जानते हैं कि U जो होता है, स्मॉल u जो होता है वो mCV डेल्टा टी, या आप उसको T से भी डिनोट कर सकते हैं। ऐसे ही आपका जो PV होता है, PV जो है उसको आइडियल गैस इक्वेशन से आप mRT के इक्वल लिख सकते हैं। और हम जानते हैं थर्मोडाइनमिक रिलेशन से कि जो R होता है वो हमारा Cp माइनस CV होता है। ओके, तो हम mCp माइनस CV T उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो हमारा H है जब उसको हम डिफाइन करते हैं तो जो CV है mCVT वो mCVT से कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारे पास रिमाइनिंग डाटा होगा H इज इक्वल टू mCPT आ जाएगा। तो H को आप अगर डिफरेंस की फॉर्म में डिफाइन करना चाहते हैं तो आप उसको DH एंड mCP डेल्टा T लिख सकते हैं। इसके बाद आपको एक टर्म्स का ध्यान रखना है कि एब्सोल्यूट वर्ड हम कई बार यूज करते हैं, जो कि हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स में भी यूज होता है एंड थर्मोडायनेमिक्स में भी यूज होता है। तो और जितने भी आपके थर्मल से रिलेटेड सब्जेक्ट है इसमें आपको ये एब्सोल्यूट वर्ड जनरली दिखाई देता है। तो इस एब्सोल्यूट वर्ड का क्या मतलब है, समथिंग विच स्टेट फ्रॉम जीरो। ओके, तो जो भी चीज़ है अगर वो जीरो से हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारी एब्सोल्यूट होती है। लाइक दैट हम एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर में भी देखते हैं। तो जो जीरो से नापा जाता है यानी स्टार्ट फ्रॉम जीरो है वो हमारी एब्सोल्यूट क्वांटिटी होती है। ओके, इन थर्मोडायनेमिक एंथैल्पी आल्सो नोन एज टोटल हीट। तो जो एंथैल्पी है इसको सेकंड जो है टर्म्स उसको आप टोटल हीट के नाम से भी जानते हैं। और इसको जो फॉर्मूला है वो कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल u प्लस PV है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको मैंने इसीलिए बॉक्स में भी बंद किया हुआ है। ओके, देन आप जो H है इसको जैसा कि हमने अभी कैलकुलेट करके देखा था वही कैलकुलेशन है, उससे आपको एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जनरेट होता है कि जो H होता है उसको आप स्मॉल mCp T के नाम से भी डिफाइन कर सकते हैं, और ये ओनली फॉर आइडियल गैस के लिए ही डिफाइन हो रहा है। ओके, देन चेंज इन एंथैल्पी को अगर हम देखें तो वो DH इज इक्वल टू mCp डेल्टा T के नाम से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। इस फॉर्मूले का हमने ऑलरेडी ऊपर अभी डिस्क्राइब कर चुके हैं। ओके, देन मेयर इक्वेशन जो है वो आप थर्मोडायनेमिक रिलेशंस में पढ़ते हैं, जो आपका थर्मोडायनेमिक्स का आखिरी चैप्टर है, जो EAC के पर्सपेक्टिव से नहीं इम्पोर्टेंट है लेकिन गेट में वो उसका पोर्शन है। तो उसके अंदर हम मेयर इक्वेशंस भी डिस्क्राइब करते हैं, जो कि Cp माइनस CV इज इक्वल टू R होता है, एंड एक इक्वेशन आती है Cp डिवाइडेड बाई CV इज इक्वल टू गामा। ओके, तो उसी का हमने यूज़ किया है। जो भी फॉर्मूले आपको बॉक्स में दिखाई दे रहे हैं या फिर रेड पेन से लिखे हुए हैं उनको डेफिनेटली आप
इम्पोर्टेंट समझ के उनको याद रखना है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप पे इन पे बनते हैं। ओके, देन हम मूव करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आइडियल साइकिल फॉर आईसी इंजन। होपफुली आप सब इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि अगर हम इन कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डीपली समझेंगे तब ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज आपको इल्यूजन हो जाएगा कि आपको चीज़ें आती है लेकिन आपके क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम गलत हो रहे होंगे। तो आप इनको बिल्कुल अच्छे से देखिए, साथ में लिखते रहिए, और जो येलो कलर रेड कलर है इनको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको टॉपिक समझ में नहीं आते हैं तो कमेंट सेक्शन में उनका आप कमेंट करिए, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप उन डाउट्स को पूछिए, आपको तुरंत क्लियरिटी होगी। ओके, तो आइडियल साइकिल फॉर आईसी इंजन की अगर हम बात करें, द फॉलोइंग आर रिक्वायरमेंट फॉर आइडियल साइकिल ऑफ आईसी इंजन। तो जो आइडियल साइकिल ऑफ आईसी इंजन है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है, उन रिक्वायरमेंट के बारे में हम देखना चाहते हैं। सबसे पहला जो है कि जो एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन आर रिवर्सिबल एडियाबेटिक, यानी कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होने चाहिए। यानी कि जो एक्सपेंशन और कंप्रेशन है उसमें किसी भी तरीके की हीट का लॉस नहीं होना चाहिए, वो फिक्शन लेस होना चाहिए, क्योंकि अगर हम रिवर्सिबल एडियाबेटिक की बात कर रहे हैं तो फिक्शन के कारण भी हीट का लॉस नहीं होना चाहिए, जो कि आइडियली अवेलेबल है लेकिन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट टर्म आपकी, चाहे आप ऑटो साइकिल की बात करें, चाहे डीजल साइकिल की बात करें, चाहे आप ड्यूल साइकिल की बात करें, एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन आपके रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होने चाहिए आइडियल साइकिल के केस में। ओके, देन हीट रिजेक्शन टेक प्लेस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ओनली। तो अगर आप ड्यूल साइकिल को भी देखेंगे, चाहे आप डीजल साइकिल को देखेंगे, चाहे ऑटो साइकिल को देखेंगे, अभी हम आने वाले लेक्चर्स में उनको डिटेल में पढ़ेंगे, सब में जो हीट रिजेक्शन होता है वो आपका ओनली कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर ही होता है। ओके, देन जो नेक्स्ट है, दिस इट इज़ द हीट एडिशन दैट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट साइकिल। यानी कि जो हीट एडिशन है उसमें आपका डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस होते हैं। लाइक दैट, अगर आप ऑटो साइकिल की बात करेंगे तो हीट एडिशन आपका डिफरेंट होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे हो सकता है। अगर आप ऑटो साइकिल की बात करेंगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो सकता है। अगर आप डीजल साइकिल की बात करें कांस्टेंट प्रेशर पे हो सकता है। अगर आप ड्यूल साइकिल की बात करें तो दोनों ही का मिक्सअप होता है। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप देखेंगे, व्हेन हीट एडिशन टेक प्लेस एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम द साइकिल इज कॉल्ड एज ऑटो साइकिल और कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। ओके, तो व्हेन हीट एडिशन टेक प्लेस इज कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि जब आपका हीट एडिशन जो हो रहा है वो आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, तो उस साइकिल को आप ऑटो साइकिल या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल के नाम से भी जानते हैं। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है, व्हेन हीट एडिशन टेक प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर द साइकिल इज नोन एज कांस्टेंट प्रेशर साइकिल और डीजल साइकिल। ओके, तो ये जो नेक्स्ट पॉइंट है सिमिलर है लास्ट पॉइंट के जैसे। यहाँ पे आपका जो हीट एडिशन है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, और जब कांस्टेंट प्रेशर पे हमारा हीट एडिशन होगा देन हम उसको डीजल साइकिल या फिर कांस्टेंट प्रेशर साइकिल के नाम से जानते हैं। ओके, तो यही आपको समझना है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो हीट एडिशंस है या फिर हीट रिजेक्शन है उनको एक ग्राफिकल वे या फिर डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट किया हुआ है। इनको भी आप समझने की कोशिश कीजिए कि हीट रिजेक्शन आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही होता है, ना ही आपका वो एडियाबेटिक वे में होगा, ना ही पोलियोट्रोपिक, ना ही कांस्टेंट टेम्परेचर, या ना ही कांस्टेंट प्रेशर। लेकिन जो हीट एडिशन होता है वो आपका कांस्टेंट प्रेशर भी हो सकता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी हो सकता है, एडियाबेटिक, पोलियोट्रोपिक और टेम्परेचर कांस्टेंट यानी आइसोथर्मल वे में नहीं हो सकता है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे इसके बाद में हम कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस पढ़ने वाले हैं, लाइक दैट कांस्टेंट प्रेशर जो आपका साइकिल होता है उसको हम कांस्टेंट प्रेशर साइकिल को डीजल साइकिल के नाम से जानते हैं। देन नेक्स्ट टर्म है, इन अनदर साइकिल हीट एडिशन टेक प्लेस फर्स्ट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड देन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो मैंने बताया था कि जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे और कांस्टेंट प्रेशर दोनों पे हीट एडिशन करते हैं देन जो वो साइकिल होता है उसको आप ड्यूल कंबशन साइकिल और सेमी डीजल साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ओके, देन जो आप नेक्स्ट टर्म देखेंगे, हीट रिजेक्शन जो होता है वो आपका कांस्टेंट
वॉल्यूम पे होगा हमेशा, आपको ध्यान रखना है। हीट रिजेक्शन आपका हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, चाहे आप डीजल की बात करें, चाहे ड्यूल की बात करें, चाहे ऑटो की बात करें। हीट एडिशन जो होता है वो डिपेंड करता है आइदर कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी हो सकता है, कांस्टेंट प्रेशर पे भी हो सकता है, और दोनों पे भी हो सकता है। ओके, हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम अगर होता है तो उसको ऑटो साइकिल बोलेंगे। हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर होगा उसको डीजल साइकिल बोलेंगे। हीट एडिशन फर्स्ट एट कांस्टेंट वॉल्यूम देन कांस्टेंट प्रेशर होगा उसको सेमी डीजल साइकिल या फिर ड्यूल कंबशन इंजन के नाम से, ड्यूल कंबशन साइकिल के नाम से जानते हैं। तो ये जो ब्लैक पेन से लिखा हुआ है ये डेफिनेटली जो हमने ऊपर पढ़ा है उसका शॉर्ट में रिप्रेजेंटेशन है, जो आप शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर सकते हैं अगर आपको याद नहीं रहता है। अदरवाइज ये काफ़ी इजी है, हर एक मैकेनिकल के स्टूडेंट को ये चीज़ पता होती है। ओके, देन जो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, वो आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाते हैं न्यूमेरिकल। अब तक जो हमने पढ़ा था उसमें मैक्सिमम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट लेक्चर से हम पढ़ेंगे वो सारे आपके न्यूमेरिकल लेक्चर्स होंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक मैं आप सबको बोलूँगा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर क्वेश्चंस पूछिए कि अपने आपस में एक दूसरे से क्वेश्चन सोल्व करिए। एंड आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे @ और मेरा नाम लिख के मेंशन करेंगे तो मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा वॉइस मैसेज के साथ। ओके, मुझसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाइए एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लर्निंग के साथ।